आदाब नाज़रीन तमाम का खैर मकदम है। सोशल रिफॉर्म एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िद किया गया था इस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं। इसमें हज़रत उलमा इकराम के लिए कन्नड़ा ज़ुबान सिखाने का सिलसिला जारी किया गया है। चलिए जानते हैं इसकी तफसीली रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम हुआ है सोशल रिफॉर्म एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, ये माशाअल्लाह बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है और ज़रूरत की चीज़ है। और आज इस बात की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि हज़रात उलमा इकराम अपने यहाँ की ज़ुबान जाने और इस ज़ुबान को दो मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अपने दुनियावी कामों के लिए, इससे कि अगर दुनियावी कामों में इसको इस्तेमाल नहीं करते तो वही हाल हो जाता है जो कहते हैं ज़ुबान यार मन तुर्की व तुर्की नमीदानम, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। इसलिए दुनियावी एतबार से भी इसकी बड़ी अहम ज़रूरत है। और फिर उससे बड़ी ज़रूरत दीनी एतबार से यह है कि इसके ज़रिए हम दीन का पैगाम भी गैर कौमों के पास पेश कर सकते हैं और अपने मसाइल और अपने दीन के अहकाम उसको पेश करने में भी बड़ी सहूलत हो जाएगी। इसलिए दोनों एतबार से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम काम है जिसके लिए इन हज़रात ने इरादा करके काम शुरू कर दिया है। और दुआ है कि अल्लाह ताला इसे इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा उलमा की इसके ज़रिए से इस सिलसिले में खिदमत हो और उलमा ऐसे तैयार हो जाए जो अपने इस ज़ुबान के ज़रिए से अपने दुनियावी कामों को भी और दीनी कामों को भी अंजाम देने के काबिल हो जाए। क्योंकि रियासती सतह पर भी ये ज़बान की अहमियत है, तो सरकारी तौर पर भी मुख्तलिफ स्कीमें राइज होती हैं, तो मिल्लत इस्लामिया इस खुसूस में किस कदर पहल करनी चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी यहाँ की जब ज़ुबान है तो इस ज़ुबान के ज़रिए ही अपने मसाइल का हल भी हो सकता है। इससे कि जो भी मसाइल क़ानूनी एतबार से पेश आते हैं, सियासी एतबार से पेश आते हैं, मुल्की सतह पर भी जिनकी ज़रूरत पड़ती है और हम यहाँ उसको हल करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम मसाइल के सिलसिले में इस ज़ुबान की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तमाम मुसलमानों की भी ज़रूरत है और ख़ास तौर पर चूँकि उलमा इसमें बहुत पीछे हैं। और आम तौर पर मैं ये देखता हूँ कि जितने भी स्टेट हैं हिंदुस्तान में, दो स्टेटों को छोड़कर हर स्टेट के मुसलमान और वहाँ के उलमा वहाँ की ज़ुबान जानते हैं। लेकिन हमारे कर्नाटक में और दूसरे हैदराबाद के इलाक़ों में, इन दो इलाक़ों में जो है उलमा इसमें बहुत पीछे हैं। उलमा के पास ये दोनों इलाक़ों के उलमा के पास यहाँ अपनी अपनी ज़ुबान नहीं है, जिसकी वजह से अपने मसाइल को हल करने में उन्हें बड़ी दिक्कत पेश आती है। तो इसलिए इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है और होना चाहिए। ये इक़दाम मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम है, ज़रूरत का है। और इन हज़रात ने इसके लिए जो इक़दाम किया है मैं उनको मुबारकबादी भी देता हूँ। मैंने अपने बयान के अंदर भी कहा, यहाँ दोबारा कहता हूँ कि इन हज़रात की तरफ से इक़दाम बहुत ही अच्छा इक़दाम है और उलमा को इससे इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मसाजिद में भी इस तरह के कोई मराकिज़ कायम हों, इस पर मसाजिद में भी काम कर सकते हैं जगह जगह। इसलिए कि ये भी एक तालीम का निज़ाम है। ज़ुबान की तालीम इस्लाम के अंदर कोई भी ज़ुबान हो उसकी बड़ी अहमियत है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया था कि यहूदियों की ज़ुबान सीखें। आपने बाकायदा उनको इसकी तालीम हासिल करने के लिए तरगीब दी
और सिर्फ 15 दिन के अंदर यहूदियों की जो इब्रानी जुबान कहलाती थी, हज़रत ज़ैद बिन साबित ने उसको सीख लिया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काज में उसको इस्तेमाल किया जाता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शफी साहब को आवाज़ देता हूँ कि वहाँ पर जो है बड़ा मोहब्बत है। और मैं आवाज़ देता हूँ शफी साहब से कि वो जो मेहमान हमारे किसी साल पहले जी मशहूर लोग के असातिज़ा में से हैं। كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರಿವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದವರಾದಂಥ ಶಫೀಲ್ಲಾ ಸರ್, ಇನ್ನು ಲತೀಫ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಅದು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಜನಗಳ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮೇಲೆ ದೇವರು ದುಡಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ, ಓದಿರೋದು ಕನ್ನಡನೇ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಮೋಲಿ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. तो खास मैं उलमा से बहुत ही अदब के साथ दरखास्त करूंगा कि इसको एक नेमत गैर मुतरक्का समझे. इस वक्त बहुत जरूरत है. पता नहीं कौन आपको, कम से कम ट्रैफिक पुलिस वाला ने अगर आपको पकड़ लिया